चलिए आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के बारे में जानते हैं। इसका समय है 1451 से लेकर के 1526 तक। लोदी वंश का समय कितना है? 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी, जो 1451 से लेकर के 1489 तक है। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। इसने अपने नाम पर बहलोल सिक्का चलाया। बहलोल लोदी जौनपुर पर आक्रमण करके लोदी वंश में मिला लिया। बहलोल लोदी जो था जौनपुर पर आक्रमण करके लोदी वंश में मिला लिया। उसके बाद देखते हैं सिकंदर लोदी, 1489 से लेकर के 1517 तक। सिकंदर लोदी का समय हो गया 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक। एकमात्र सुल्तान जो दाढ़ी नहीं रखता था। सिकंदर लोदी मात्र एक सुल्तान है या था उस समय जो दाढ़ी नहीं रखता था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा इसी के समय भारत आया था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा इसी के समय भारत आया था, यानी सिकंदर लोदी के समय में ही 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। 1504 ईस्वी में इसने सिकंदराबाद नाम से शहर बसाया, जिसे आज आगरा के नाम से जाना जाता है। 1504 ईस्वी में इसने एक शहर बसाया जिसका नाम था सिकंदराबाद, जिसे आज आगरा के नाम से जाना जाता था। 1504 में एक शहर बसाया जिसका क्या नाम था? सिकंदराबाद, और उस शहर को अभी किस नाम से जानते हैं? तो आगरा के नाम से जानते हैं। 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले आया? आगरा स्थानांतरित की। सिकंदर लोदी एक कवि था और गुलरखी नाम से पुस्तकें लिखता था। सिकंदर लोदी एक कवि था और गुलरखी नाम से पुस्तक लिखता था। पुस्तक इसका क्या है? फरहंगे सिकंदरी। यह आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है। फरहंगे सिकंदरी ये किस से संबंधित है? यह आयुर्वेद से संबंधित है। इसने एक मापन इकाई चलवाया जिसे गज ए सिकंदरी कहा गया। इसने एक मापन इकाई चलवाया जिसे क्या कहा गया? गज ए सिकंदरी। इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाया। इसने क्या किया? कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया। अब देखते हैं इब्राहिम लोदी, तो 1517 से लेकर के 1526 तक। इब्राहिम लोदी का समय कितना हो गया? 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 तक। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी जो था ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। 1517 ईस्वी में घटोली के युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच हुआ, जिसमें राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1517 में घटोली के युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच हुआ, जिसमें राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। राणा संगा ने क्या किया? इब्राहिम लोदी को पराजित किया, यानी राणा संगा जो था वो घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी से जीत गया। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध यह किसके बीच में लड़ा गया? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ। क्या हुआ? विजयी हुआ, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी का हार हो गया। युद्ध में लड़ते हुए मारा जाने वाला
दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान इब्राहिम लोदी था। युद्ध में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर क्या हुआ? विजयी हुआ। और युद्ध में लड़ते हुए मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत का मात्र एक सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। इस प्रकार से आप लोदी वंश के बारे में जो कुछ जाने उसे आप याद रख सकते हैं।